त्रिवेणी का पावन संगम, जहाँ गंगा यमुना की धाराएं मोक्ष का द्वार खोलती हैं, लेकिन इसकी गोपनीयता में छिपा है बीटा का रहस्यमय द्वीप। यहाँ सुजावन देव मंदिर यमुना की गोद में बसा है और यमदूतिया मेला मौत के देवता यमराज की कथा को जीवंत करता है। आइए इस आस्था और इतिहास के सफर पर चलें। प्रयागराज का सबसे बड़ा दूसरा मेला प्रयागराज से महज 25 किलोमीटर दूर घूरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीटा गांव में यमदूतिया का मेला लगता है और बहुत ही भव्य। लगभग यहाँ पर हर एक साल लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं। ये भगवान श्री राम जब बन जा रहे थे जी। तो यमुना पार आए थे। यमुना पार आते हुए तो यहाँ जब यमुना पार आए तो यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना किया और यहीं से शिवलिंग की स्थापना करते हुए सीधा ऋषियन, ये लालापुर होते हुए ऋषियन होते हुए फिर चित्रकूट चले गए और फिर वहाँ जाके फिर 11 साल रहे वहाँ पे चित्रकूट। फिर उसके बाद ये लंका चले गए। देखिए, ये कहते हैं ना कि ये यमुना जी जो हैं सूर्यपुत्र हैं, वो पुत्री हैं, ये सूर्यपुत्री हैं और ये शनिदेव की बहन है। तो एक बार शनिदेव जी से ये बहुत प्रार्थना किया था कि भाई मेरे यहाँ आओ। तो शनिदेव इतना सृष्टि के कार्य में बिजी थे कि वो नहीं आ पा रहे थे, तो उनको समय मिला तो जब आए तो यमुना जी देख के बहुत प्रफुल्लित हुई। तो उन्होंने इतना स्वागत किया उनका, तो उन्होंने बोला कि बहन कोई वरदान मांग लो। तो वही वरदान ये मांगी है यमुना मैया की, जो भाई बहन यहाँ हमारे जल में स्नान करेगा उसकी मोक्ष प्राप्ति होगी और अकाल मृत्यु से भय नहीं लगेगा उसको। उसके बाद जो है ये भैया दूज, उसी दिन से ये भैया दूज का पर्व मनाया जाने लगा है। तभी से इस क्षेत्र में मेले का एक आयोजन, भव्य आयोजन होता है। जी, लोग चित्रकूट जाते हैं वहाँ कामतानाथ को दिया जलाने। वही मेला जो है वहाँ दिया जलाने के बाद यहाँ पलट के आता है, जो कि लाखों के तादाद में आता है। फिर यहाँ आता है, यमुना जी में स्नान करता है। उसके बाद यहाँ पे स्नान करने के बाद फिर मंदिर पे जाके पूजा पाठ करता है, अपने पूरी मनोकामना उसको मांगता है कि जो उसकी मनोकामना पूर्ण होगा फिर आएगा, फिर अगले साल आता है। यही पौराणिक स्थल है यहाँ। बीटा प्रयागराज का एक प्राचीन गांव, जहां मौर्य और गुप्त काल के अवशेष आज भी सांस लेते हैं। यहाँ यमुना नदी एक चट्टानी द्वीप पर सुजावन देव मंदिर को समेटे हुए है। किंवदंती है कि भगवान राम चित्रकूट जाते समय यमुना पार करने के लिए भगवान शिव का यह मंदिर बनवाए थे, लेकिन मंदिर की नींव इससे भी पुरानी है। 1857 के गदर के बाद ब्रिटिश ठेकेदारों ने ईंटें खोजते हुए प्राचीन नगरी के खंडहर उजागर किए। मंदिर का नाम सुजावन यमराज से जुड़ा है, जिन्होंने अपनी बहन यमुना के आतिथ्य से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि यहाँ स्नान करने वाले को यमदूतों का भय न सताए। यमुना के बीच स्थित यह द्वीप प्रकृति का चमत्कार माना जाता है। मंदिर परिसर में भगवान शिव और माता यमुना के दर्शन होते हैं। यहाँ का स्नान विशेष फलदायी माना जाता है। पापों का नाश और यमलोक से मुक्ति। यम द्वितीया के दिन लाखों भक्त नाव से पहुँचते हैं, क्योंकि मान्यता है कि यमराज इसी दिन अपनी बहन से मिलने आए थे। मंदिर के आसपास प्राचीन चट्टानें गवाही देती हैं कि यह स्नान हजारों वर्ष पुराना है। पर्यटन विभाग ने इसे पिकनिक स्पॉट के रूप में भी चिन्हित किया है, लेकिन आस्था यहाँ का असली रंग है। यमदूतिया मेला या यम द्वितीया मेला दिवाली के ठीक बाद लगता है। भाई दूज के अवसर पर लाखों श्रद्धालु बीटा पहुंचते हैं। मेला यमराज की कथा पर आधारित है। यमुना के आतिथ्य से प्रेरित होकर यमराज ने वचन दिया कि यहाँ स्नान से मृत्यु भय मिटेगा। मेला स्थल पर यमदूतों के नृत्य, लोकगीत और हस्तशिल्प बाजार सजीव हो उठते हैं। नाव से मंदिर पहुंचना स्वयं एक तीर्थ यात्रा है। स्थानीय किसान और कारीगर अपनी उपज बेचते हैं, जबकि साधु संत प्रवचन देते हैं। यह मेला न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक उत्सव भी है।
जहाँ मौत का भय आस्था में बदल जाता है। मेले में बहुत ही भव्य जिस प्रकार मेला रहता है उसी प्रकार यहाँ पर तमाम दुकानें लगती हैं गृहस्थी से जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे कि आप यहाँ पर कढ़ाई या फिर कहा जाए और भी सामान यहाँ पर मिलते हैं। देख सकते हैं बड़ी कढ़ाई, छोटी कढ़ाई, इधर इसे क्या बोलते हैं, खलबट्टा। खलबट्टा, और भी तमाम चीज़ें यहाँ पर दूर दराज से दुकानदार आकर दुकानें लगाकर पैसा कमाते हैं या फिर कहा जाए वो अपनी घर की रोजी रोटी चलाते हैं। सबसे पहले क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम मुमताज अहमद है। मुमताज अहमद जी। अच्छा, आप सुजावन देव मंदिर पर मेले में दुकान लगाए हुए हैं। जी हाँ, इस मेले के बारे में क्या कुछ जानते हैं? यहाँ पर भीड़ अच्छी होती है, हम्म, दुकानदारी भी करीब करीब ठीक ठाक हो जाती है। हम लोगों की इतने दूर से आते हैं, हम लोग का मेहनत वसूल हो जाता है, दुकानदारी अच्छी होती है। यह दुकान आप कहाँ से लेकर आए हैं, कहाँ से आते हैं? कुंडा साइड से, प्रतापगढ़ कुंडा। प्रतापगढ़ कुंडा। कितने दिन पहले आ गए? यहाँ पर हम लोग 2 दिन पहले आए हैं। 2 दिन पहले। हाँ, 2 दिन पहले आ गए। और दुकानदारी की बात की जाए और भी मेले में कहाँ कहाँ आप लोग जाते हैं? अरे हम लोग तो कुंभ मेला भी करते हैं, हम्म, पट्टी मेला करते हैं, हम्म, राजा भैया का मेला करते हैं, भद्री बाबूगंज हमारा क्षेत्रीय मेला है, अच्छा वहाँ करते अच्छा हैं। अच्छा, ये बताइए इस मेले में और जगह के हिसाब से इस मेले में प्रॉफिट हो जाता है बढ़िया से? हाँ, यहाँ प्रॉफिट हो जाता है। जो कोई भी दुकानदार है यहाँ मायूस होकर नहीं जाता, इस यानी चीज़ की गारंटी है। यानी कहा जाए अच्छे से हाँ बिक जाती है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये जो कढ़ाई और खलबट्टा, सिलबट्टा और ये तमाम चलनी वगैरह तमाम दुकान पे कई हाँ। कहूँ तो टूल्स मौजूद हैं जो हमारे आपके घरों में यूज होते हैं। शादी विवाह में बड़ी बड़ी कढ़ाई ढेर लोगों को खाना बनाने के लिए यूज होती है। ये सब आप लाते कहाँ से? लाने के लिए भाई हम लोग छोटे मोटे दुकानदार हैं। हाँ, तो बड़े दुकानदार लाते हैं, अब कुछ माल तो ही मेले में ले लेते हैं हम लोग। जैसा कि हमने देखा ये तराजू है ना? हाँ तराजू ही बोलते हैं। हाँ, तराजू। तराजू। अब इसे आप खरीद लिए और अपने से बनाकर तब बेचते हैं? नहीं। हाँ। हाँ अभी अभी आप बना रहे थे इस वजह से हाँ मैंने पूछा जी। हाँ, इसको ले लिए, अभी छेद ओद करना है, छेद ओद करके अब भेज देते हैं। फिर भी एक आपसे मोटा अनुमान पूछ रहा हूँ, कितना प्रॉफिट यहाँ से लेकर चले जाएंगे? इनकम टैक्स का छापा तो नहीं पड़ेगा, डर रहे हैं बताने से? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। तो कितना प्रॉफिट देखो, यहाँ से प्रॉफिट के लिए अमूमन तो आप कितना यहाँ से कमा कर चले जाएंगे मान इसमें? चलिए अगर 10,000 के बिजनेस हो गए तो 2,000 रुपया प्रॉफिट समझता हूँ कि हम लोगों का है। यानी कहा जाए हाँ। एक तरीके से 10,000 का बेच लेंगे तो 2,000 रुपए मिल जाएगा। 2,000 रुपया कम से कम प्रॉफिट हो सकता है। हाँ, अब उसमें चूंकि अगर 50,000 का बिजनेस हो तो 2-4-5,000 रुपये हम लोग को बच जाएगा। अच्छा, यानी कहा जाए टोटल काम चल जा रहा है। हाँ, तो ये है यमदुतिया के मेले में लगाने वाले दुकानदार जो दूर दराज से चल कर आकर यहाँ पर मेले में दुकान लगाते हैं और 2 पैसों के लिए तमाम अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ और साथ ही साथ किराया भाड़ा लगाकर यहाँ पर मेले में पहुँचते हैं। मेले में घूमते घूमते हम कई दुकानों पर पहुंचे और दुकानों पर जब मैं पहुंचा तो वो किस प्रकार इस मेले में आकर दुकान को सजाते हैं, क्या कुछ मेले में व्यवस्थाएं की जाती है, वो सब हम व्यवस्था आप तक पहुंचाने का प्रयास किए। और बात की जाए यमदुतिया की मेले की तो यह मेला प्रयागराज का सबसे बड़ा दूसरा मेला होता है। महाकुंभ के बाद घूरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीटा नामक गाँव में यह मेला आयोजित किया जाता है। हमारा प्रयास रहा यहाँ की सच्चाई, यहाँ की हकीकत, यहाँ की भव्यता, यहाँ की इतिहास, यहाँ का पौराणिक, यहाँ का जो रहस्यमयी चीजें हैं वो आप तक पहुंचाना, दुकानदारों से बात करना, लोगों से बात करना, श्रद्धालुओं से बात करना, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाया। फिलहाल मिलते हैं किसी अन्य डॉक्यूमेंट्री में, अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।